के लिए आत्मा के रूप में भटक रहा था, तभी मैंने श्री मंगलम नाम के गांव में 1 लाख योगी कला सीखकर जिंदा समाधि लेने वाले महालिंगम स्वामी जी की जिंदा समाधि को ढूंढ निकाला। मैंने किए हुए पापों के लिए मैं जिंदगी भर वन देवी की पूजा करूंगा, ऐसी मैंने हाथ जोड़कर विनती नंदिनी से की थी, लेकिन नंदिनी ने मेरी एक न सुनी और मार दिया। श्री मंगलम महालिंगम स्वामी को मैंने सब कुछ बताया। तब उन्होंने मुझे काल चक्र पाने के लिए शक्तिशाली योग कला सीखने के लिए कहा। श्री मंगलम महालिंगम स्वामी जी ने मुझ पर दया की और मुझे माया पूर्वी तंत्र विद्या का भी उपदेश दिया। तब से मेरी आत्मा मायावी शक्ति के रूप में बदल चुकी है। मेरी आत्मा मायावी शक्ति के रूप में बदलने के बाद नंदिनी ने वन देवी के पास जो काल चक्र पहुंचाया था उसे निकालने के लिए गया था। उसी वक्त वन देवी का दर्शन लेने के लिए आए हुए ओमकार ने मुझे रोका। मैंने उसे मार दिया और उसका इल्जाम नंदिनी पर डाल दिया। महल में जो काल चक्र है उसे पाने के लिए मेरी शिष्य रहने वाली मीनाक्षी को महल में नौकरानी बनाकर भेजा था। मीनाक्षी का इस्तेमाल करके नंदिनी ने मेरा पता लगाने की कोशिश की थी। नंदिनी को मेरे बारे में पता ना चले इसलिए मुझे मीनाक्षी को भी मारना पड़ा। तुमने नंदिनी को खत्म करने के लिए नाग नंदिनियन के साथ मिलकर पूजा की थी। उस वक्त नंदिनी जब तुम्हें मारने के लिए आ रही थी उस वक्त भी तुम्हें बचाने वाला मैं ही था। आप ही मायावी शक्ति हैं? या आपको मुझे पहले ही बता देना चाहिए था ना? आपने मुझसे ये क्यों छुपाया भैया? अगर मेरे बारे में किसी को बताया तो मैंने सीखी हुई माया पूर्वी विद्या खत्म हो जाएगी, ऐसा योग नियम था, इसलिए मैं बता नहीं सकता था। अच्छा, इसीलिए मैं जब आपका पिंडदान कर रही थी तब आप खुद उसे तहस नहस करके चले गए हैं ना? योग कला में घूमने वाली आत्मा के लिए पिंडदान करने का शास्त्र दुश्मन के समान होता है, इसलिए मैं तुम्हें पिंडदान करने के लिए रोक रहा था। मेरे इतने सतर्क रहने के बावजूद तुमने तुम्हारी होशियारी से मैं ही मायावी शक्ति हूँ ये ढूंढ कर निकाला। तुम मेरी छोटी बहन होने के बावजूद तुमने मुझे हराया है। ध्यान से सुनो माधवी, मुझे हराकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उस नंदिनी को हराना होगा। मुझे खत्म किए बगैर वन देवी के पास काल चक्र पहुँचाना नहीं चाहती, इसीलिए नंदिनी ने तीनों भी काल चक्र शेनाई के घर में रखे हैं। तुम्हें वो निकालने होंगे। नंदिनी के पास जो काल चक्र रखा था उसमें से एक गंगा लेकर चली गई है। अब नंदिनी के पास सिर्फ 2 ही काल चक्र हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर नंदिनी के पास जो 2 काल चक्र हैं उसे हासिल करने की कोशिश करो। गंगा के पास रखा हुआ काल चक्र हम कभी भी ले सकते हैं। करती हूँ भैया। तीनों भी काल चक्र की शक्ति की वजह से आप पहले जैसे जिंदा वापस आ सकते हैं, तो मैं उसे जरूर हासिल करूंगी। मेरी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूंगी और तीनों भी काल चक्र कैसे भी करके हासिल करूंगी और आपको इस पृथ्वी पर जिंदा वापस लेकर आऊंगी भैया। आपके लिए जो प्यार है उसकी कसम खाकर कहती हूँ भैया। आपके बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आपकी आत्मा ऐसे रूप में नहीं रहनी चाहिए। आप मायापूर्वी शक्ति के उस अदृश्य रूप में ही रहिए। जब मुझे काल चक्र मिल जाएगा उसके बाद मैं आपको बुलाऊंगी। बहुत अच्छा लग रहा है माधवी, मैं चलता हूँ। भैया बहुत जल्दी आना भैया। नंदिनी, वन देवी के पास पहुंचाने के लिए अगर तुम्हें तीनों काल चक्र चाहिए तो मेरे भैया को जिंदा वापस लाने के लिए मुझे भी तीनों काल चक्र किसी भी हाल में चाहिए। वो तीनों काल चक्र कब्जे में लिए बगैर मैं शांत नहीं रहूंगी।
अम, ये कैसी है? वो अच्छी लग रही है ना? हाँ, अच्छी लग रही है ना? वो आंटी के पास एक है, देखो। ये कैसे लग रही है? नहीं, मजा नहीं। उन्हें सिलेक्ट करने देते हैं। ये मूर्ति और मालती की शादी की पत्रिका है। ये डिजाइन अच्छी लग रही है, देख लो सभी। हाँ, ये अच्छी लग रही है ना? ये क्या अरुण? विष्णु भगवान पार्वती का हाथ शिव जी के हाथ में दे रहे हैं, ऐसा डिजाइन सिलेक्ट किया है तुमने? ये क्या बोल रही है? अब मालती पार्वती है, हाँ। मूर्ति शिव है और विष्णु भगवान अरुण है। ये दिखाने के लिए शिव पार्वती को शादी की पत्रिका के डिजाइन के लिए सेलेक्ट किया है। हाँ। मेरे बहन की शादी शिव पार्वती की तरह धूमधाम से हो, इसलिए मैंने सिलेक्ट किया था। आप लोग तो उसका अलग ही मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन वो भी अच्छा ही है। ए अरुण, शादी में खाने का ऑर्डर किसे दिया है वो तो बताओ मुझे। हाँ, मैं अभी चेन्नई में एक शादी में गया था, वहाँ का खाना बहुत लाजवाब था। जब मैंने उसके बारे में पूछा था ना, तब क्या नाम है, श्रीमंगलम नागलक्ष्मी नाम की औरत ने बनाया है, ऐसा पता चला। वही श्रीमंगलम नागलक्ष्मी दीदी को मैंने शादी के खाने के ऑर्डर दी है। शादी का खाना हमेशा अच्छा ही होना चाहिए, इसलिए तुमने सही किया बेटा। ये बताओ, शादी के जेवर और साड़ियाँ वो कब लेने वाले हैं हम लोग? शादी के जेवर ना। एक मिनट। हाँ। आओ। पहले इस धागे को आप सब अपने हाथों में बांध लीजिए। कैसा धागा? इन दोनों की शादी होने वाली है, इसलिए मालती और मूर्ति को हमने हल्दी का धागा बांधा है। अब तुम ये धागा सबको बांधने के लिए क्यों कह रही हो? सुबह मुहूर्त की वेदी लगाने के बाद हम अपने गांव के कुलदेवता अंगाल परमेश्वरी के मंदिर में गए थे। वहां भोग लगाकर प्रार्थना करके आई हूँ। तभी वहां पर जो पुजारी थे, उन्होंने देवी का ये धागा देकर शुभ कार्य शुरू करते वक्त कुलदेवता का आशीर्वाद चाहिए होता है, लेकिन आपके परिवार में से इस मंदिर में कोई नहीं आया है, इसलिए इस धागे को सबके हाथों में बांधना है, उन्होंने कहा है, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। आप सब लोग बांध लीजिए ना। कुल देवता अंगाल परमेश्वरी का धागा मिलने के लिए भी नसीब चाहिए। मुझे 2 धागे चाहिए, लाओ मैं बांधता हूँ। जितने चाहिए उतने बांध लीजिए। 2। तुम भी लो। लो, सबको देना हाँ, गंगा। मुझे तो। ऐसे जरा बांध ये दो। लीजिए।